ये चांद के लिए बनाया गया, ये चांद है भाई। और इस रोड को इसलिए रखा गया इस तरह के हमें महसूस हो और एहसास हो कि भुट्टो जिंदा है। जाहिर बात है, अभी इदारे काम करेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही चलते रहेंगे, क्या करें। इससे तो हमारे गांव के जो है ना वो रोड बहुत अच्छे हैं। आप ये दोनों रोड जाके देखें, गुरुमल तक चले जाएं, ये रोड इधर से तीनटी से चले जाएं पीआईपी तक, सारे रोड बर्बाद हुए हैं। रोड तो सिर्फ कराची में नहीं बनते ना, पूरे मुल्क में बनते, लेकिन कराची में खाली खड्डे बना लेते ये लोग, रोड तो बनते ही नहीं है। ये कराची शहर नाम का कराची शहर रहेगी। शहर भर में ही गुजरगाहों की हालत इज़ार किसी से ढकी छुपी नहीं, सबके सामने आया है। लेकिन हमें बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स मौसूल हो रहे थे कराची के जहांगीर रोड के हवाले से, जिसको मार्टिन रोड भी कहा जाता है, कि अगर ये रोड सही सलामत हमने गुजार ली तो समझे एक मार्का सर कर लिया। इस वक्त मैं तीन हट्टी ब्रिज पर मौजूद हूँ, जो कि इस ट्रैक का आगाज़ होता है यहाँ से और गुरु मंदिर पर अख्ताम पजीर होता है। 3.2 किलोमीटर तवील ये ट्रैक है, लेकिन इसके हर कदम पर मुख्तलिफ मसाइल हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला मौजूदा हालात में रोड की अबतर सूरत हाल है। इस रोड के हवाले से मैं आपको बताऊं कि माजी के कई अदवार में इसको तामीराती मराहिल से गुजारा गया और गुज़िश्ता 9 सालों में 3 दफ़ा इस रोड की असर नौ तामीर हुई और कौमी ख़जाने से करोड़ों रुपए इस रोड पर लगाए गए। लेकिन इस इधर आने के बाद इस रोड की हालत देखते हुए नज़र ऐसा आ रहा है जैसे कभी यहाँ रोड बना ही नहीं। 3 दफ़ा रोड बना और उसके बाद ये हालत हो गई। ये इसका कौन जिम्मेदार है, क्यों ये हालत हुई, और आखिर ये जो रोड है इसकी टूट फूट कितना यहाँ से गुजरने वालों को परेशान कर रही है, आइए जानते हैं। यहीं के रहायशी हैं आप? जी, मैं तकरीबन 40-42 साल से, जितनी मेरी उम्र है, मैं इसी इलाके का रहायशी हूँ। अच्छा, ये रोड 3 दफ़ा बना, क्या हालत कर दी आपने इस रोड की? भाई बना तो है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, बना है, लेकिन 2 महीने 2.5 महीने से ज़्यादा कभी भी नहीं चल पाया। लोग बड़ी तकलीफ़ के अंदर होते हैं। मैं तो इस इलाके का रिहायशी हूँ, रोज़ यहाँ से आना और जाना, सड़क पार करना, सौदा सुलभ लाने का काम है मेरा। लेकिन हालात इसके ऐसे हैं कि कभी मैंने इसको सही नहीं देखा। जब हम छोटे थे तो ये रोड हमेशा सही रहता था, उस वक्त। आज 20 साल से 15 साल से तो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ कि बनता है और 2 महीने के बाद ये मुकम्मल खस्ता हालत में आता है। क्यों ऐसा है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, हुकूमत वक्ती बता। ये 6 महीने भी नहीं चलता, 2 महीने के बाद ये रोड टूटना शुरू हो जाता है। पीपल्स पार्टी का शेवा है कि कराची के लोगों को तकलीफ़ देना, कराची के लोगों को परेशान करना। कोई आप ये दोनों रोड जाके देखें, गुरुमल तक चले जाएं, ये रोड इधर से तीनटी से चले जाएं पीआईपी तक, सारे रोड बर्बाद हुए हैं। आने जाने का रास्ता नहीं है, मट्टी पड़ी है, मट्टी का ढेर लगा हुआ, कोई उठाने वाला नहीं, कोई पुरसाने हालना नहीं। अरसे दराज से तो टूटा हुआ है और इसी रोड से गुजरना होता है रोज़ाना का, और धूल मट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर, जिससे खांसी वगैरह हो जाती है। अब जाहिर बात है, अब ये इदारे काम करेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही चलते रहेंगे, क्या करें। अच्छा, इस रोड के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1990 और 2000 की दहाई में इस रोड को शहर के बाकी कॉरिडोर की तरह बनाया गया था, ताकि जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर ना हो। लेकिन यहाँ मेरे आप अकब में देख रहे होंगे कि वो रवानी तो है ही नहीं, मुश्किलात हैं। यहाँ के रहायशी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा, ये हालत जो आप देख रहे हैं रोड की, कैसा महसूस करते हैं, कितना अजियत का बाइस बनती है आपके लिए? अजियत तो यहाँ बहुत होते हैं। इससे तो हमारे गांव के जो है ना वो रोड बहुत अच्छे हैं। बाजोड़ के रोड, हमारे सिंध के रोड भी बहुत अच्छे, गांव टट्टा वगैरह के। ये कराची शहर नाम का कराची शहर रहेगी। अच्छा, इस रोड को तो 3 दफ़ा गवर्नमेंट ने बना के दिया, ये क्या हालत कर दी? आप तो यहाँ के रहायशी हैं, तो आप जिम्मेदार हैं इसकी ये हालत करने के। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छा रोड बना के दे। हमारा क्या काम है, हम कोई इधर गेंदी बिलचे मारते, क्या रोड ख़राब करते, खड्डे करते। रोड ही नहीं है, हालत आप खुद देख ले कि ये खड्डे कैसे बने, हमने तो नहीं बनाए। अच्छा, ये कैसे बने हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप यहाँ के रहायशी हैं, 3 दफ़ा रोड बना, क्या आपको लगता है कि नकाइस थे, क्या अवामिल थे, क्या अनासिर थे जिसने इस रोड की हालत ये कर दी? 2 नंबर काम होता है, बारिश हो जाती है या गटर का पानी आए दिन बहते हैं तो रोड में खड्डे खुद हो जाते हैं। ठेकेदार 1 नंबर काम नहीं करता। रोड तो सिर्फ कराची में नहीं बनते ना, पूरे मुल्क में बनते, लेकिन कराची में खाली खड्डे बना लेते ये लोग, रोड तो बनते ही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि दोबारा से रोड बनने जा रहा है, आपके लिए तो खुशी की खबर है। अल्लाह करे कि सही बन जाए तो फिर खुशी की खबर है, वरना तो ऐसे बनाएंगे तो फिर 2 नंबर काम होगा, तो यही हालत हो। मेंटेनेंस के नाम पे इसको खोद के और छोड़ देते हैं और इसके आगे जो है इसके ऊपर जो है कार्रवाई काम करते नहीं है।
हमारे यहाँ पहले कारपेटिंग हो जाती है, उसके बाद पता चलता है कि गटर की लाइन डैमेज हुई भी है, तो उसकी वजह से भी जो है ना ये पानी का और रोड का टूटने का इशू, सबसे बड़ा इशू यही है कि हम जो है ना असल जो चीज़ है ना उसको नहीं फोकस करते हैं। बस कारपेटिंग कर दी, चलो भाई हमारा काम हो गया, हमने पब्लिसिटी कर ली, तस्वीरें बनवा ली, मीडिया पे चली है, चलो भाई। ये आबादी बढ़ती जा रही है, हमारी लाइनें हैं पुरानी, तो उसके ऊपर लोड पड़ रहा है, जिसकी वजह से पानी जो है ओवरफ्लो करता है और रोड डैमेज हो जाता है। चलिए जी, ये शहरी बड़ी टेक्निकली बताया, क्योंकि माजी में जब ये रोड बना तो उसमें भी सेवरेज के निज़ाम का बताया गया था कि उसने मुतासिर किया। ख़ास तौर पर जो कराची शहर है इसकी मिसालें पूरे पाकिस्तान में दी जाती थी कि इस जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इस जैसे रोड्स हों, लेकिन अब दूसरे शहरों से, पाकिस्तान के दूसरे शहरों से शहरी मवाजना करते हैं और कहते हैं कि ये जो रोड की हालत है और जो दूसरे सूबों में, शहरों में रोड की हालत है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हुकूमत को ही चाहिए कि वो बेहतर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को तामीर करें। सफरी सहूलियात को आरामदेह बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से रेड बस का जो तोहफ़ा वो कराची के शहरियों को दिया गया, बिलखुसूस ऐसे अफराद के लिए जो बस में सफ़र करते हैं और यकीनी तौर पर बड़ा आरामदेह सफ़र है। लेकिन ये जो रोड की हालत ज़ार है इसमें इतने खड्डे हैं, इतनी टूट फूट है कि ये आरामदेह सफ़र भी कराची के शहरियों के लिए अजियत का बाइस बन जाता है, क्योंकि जिस रोड पर इसने चलना है वही टूट फूट का शिकार है और गाड़ियों की तवील कतार है। आप देख सकते हैं कि रोड की हालत ज़ार की वजह से जो शहरी हैं वो इंतहाई परेशानी में मुब्तला हैं। मज़ीद कुछ शहरियों से जानेंगे कि आखिर ये जो रोड है ये कितनी मुश्किलात पैदा कर रहा है, उनके लिए शहरियों से जानते हैं। ये चांद के लिए बनाया गया, ये चांद है भाई, और इस रोड को इसलिए रखा गया इस तरह के हमें महसूस हो और एहसास हो कि भुट्टो ज़िंदा है। अगर इस तरह के रोड नहीं होंगे, इसकी प्रॉपर कारपेटिंग होगी और ये रेड बस चलने लगेंगे, हमें जंप कड्डों का महसूस नहीं होगा ना, तो हमें कैसे पता चलेगा भुट्टो ज़िंदा है। मैं तो आपको सिंपल यही कहूँगा, मैं यहीं का रिहायशी हूँ, यहीं का पैदावार हूँ। मैंने अपने ज़िंदगी में ये 40 साल मेरे गुजर गए, एज है मेरी, मैंने इतना अच्छा गवर्नमेंट नहीं देखा। इसकी तारीफ़ करूँगा। सब जो है ना इन पर तनकीद करते हैं, तनकीद नहीं, हमें तो हम इसी के लायक है भाई, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है, हम अपने लिए बात ही नहीं कर सकते। तो ये रोड, ये गड्ढे इसीलिए बनाए गए कि हमें महसूस हो कि भुट्टो ज़िंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह भुट्टो ज़िंदा है। ये लोग बेचारे ये जॉब से आ रहे हैं, ये अगर जंप गड्ढे नहीं होंगे ना तो ये रेस्ट कैसे होगा। प्लेन रोड होता है ना, उसमें कमर में दर्द होता है बाइक वालों के, तो ये गड्ढे दे दिए गए इसलिए कि अब ये रिलैक्स होके जाएंगे, घर तक जाएंगे तो मालिश करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि फिजियोथेरेपी होती भी जा रही है इस रोड? बिल्कुल, ये फिजियोथेरेपी हो रहा है। फिजियोथेरेपिस्ट वालों का जो है ना काम ख़त्म हो गया है भाई। फिजियोथेरेपिस्ट वाले अपने दुकान बंद कर दे मेयर कराची की मेहरबानी से, क्योंकि ये सिर्फ जहांगीर रोड का मसला नहीं है, ऑल कराची में आप कहीं भी जाएं, किसी भी गली में जाएं, आपको यही मिलेगा। इस रोड के हवाले से अगर बात करूं, पहले भी बना है, आप लोगों को तोहफा देती रही हुकूमत, अब दोबारा बनने जा रहा है ये रोड, तो अब तो आपको खुश होना चाहिए ना कि दोबारा बजट अनाउंस हुआ इस रोड की असर तामीर के लिए। सर जी, ये बजट जो है क्यों अनाउंस हुआ है, ये उनके लिए हुआ है जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, ठीक है, जो इक़्तिदार में बैठे हुए उनके लिए हुआ है। ये जब बना हुआ था लास्ट टाइम, मुझे सही से याद नहीं है कब बना है, यही मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा था इंशाल्लाह ताला ये आइंदा 5 से 20 साल तक इसको कुछ नहीं होगा। 20 दिन भी नहीं गुजरे थे, 20 दिन भी नहीं गुजरे थे। मेरा अपना जो है फेसबुक का अकाउंट है, मैंने उसमें शेयर भी किया था कि मोहतरम ज़रा आके विजिट तो कर ले। जब तक ये लोग खुद नहीं आएंगे, खुद इन चीज़ों पर नहीं देखेंगे, जिस तरह इनका जो है ना बड़ा अच्छा इज्जत किया गया था एक टॉक शो में कि आप डिफेंस से निकलो, ज़रा कोरंगी और इधर के घूमो, ये लोग बाहर घूमे तो सही। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर ये रोड बना था तो रोड में इतनी टूट फूट कैसे हो गई, क्या वजूहात हैं, आप क्या समझते हैं? असल में प्रॉपर हमारे पास प्लानिंग नहीं है। यहाँ क्या होता है, पहले रोड बनता है, रोड बनने के बाद मुझे याद आता है अरे मेरा गटर लाइन, दूसरा आता है कि अरे नहीं मेरा तो इसमें जो है अपना टेलीफोन का लाइन है, गैस वाला कह रहा है नहीं मेरे गैस का। मसला ये है कि ये जो साहिब इक़्तिदार है, अगर वो उनको इन्फॉर्म करेंगे तो फिर खर्चा कैसे निकलेगा, बजट बार बार किस तरह पास होगा। चले, ये बहुत शुक्रिया। हमारे साथ टेक्निकली एक शहरी बता रहे थे कि जो रोड की इस सूरत हाल के पीछे क्या अनासिर हो सकते हैं, क्या क्या वजूहात हो सकती है, और ख़ास तौर पर इस रोड के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रोड जब यानी कि माजी में जब बना 2022 में जब इसकी असर नो तामीर की गई, तो उसके बाद जब इस रोड की हालत हुई तो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से ये पूछा गया कि आखिर ये हालत कैसे हुई, तो उन्होंने इस बारे में बताया कि ये KDA ने बनाया था। जबकि KDA से जब पूछा गया तो KDA ने कहा हमने ये रोड बनाया ज़रूर था, लेकिन इसकी इस हालत की ज़िम्मेदार कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन है।
जबकि उनका ये कहना था कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का कि ये रोड उनकी एंटिटी ही नहीं है, ये वफाक की एंटिटी है मार्टिन क्वार्टर्स की वजह से। अब दोबारा से इस रोड की असर व तामीर का ऐलान कर दिया गया है, बजट भी मुख्तस कर दिया गया है। अब देखना ये होगा जो टेक्निकल खामियाँ शहरी भी बता रहे हैं और यकीनी तौर पर इदारों को भी पता होंगी, क्या उनका हल निकाला जाएगा और क्या जो अब मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ रही हैं, अब जो रोड बनाया जाएगा उसमें उन तमाम तर मुश्किलात को ख़त्म करके बेहतर रोड बनाया जाएगा ताकि यहाँ से गुज़रने वाले आरामदेह सफ़र को हासिल कर सके, क्योंकि कौमी ख़जाने से पैसे लगते हैं और इसी वजह से हर शहरी ये चाहता है कि उसको सही तरीके से लगाया जाए। जो इसके पस मंज़र में जो मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं, जो मुख्तलिफ़ नकाइस हैं, उनको दूर करके इस रोड को बनाया जाए ताकि आरामदेह सफ़र हासिल हो। आप कराची में किस इलाके में रहते हैं, किन मुश्किलात से दो चार हैं और ख़ास तौर पर कौन सी गुज़रगाह आपके लिए अज़ियत का बाइस बनी हुई है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।